हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, आमल की एकादशी है और इस बार बहुत ही खूबसूरत दिन है जब राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम के दर्शनों के साथ खुशियों का मेला लगेगा। और पहली बार श्याम कुंड में बाबा श्याम का मस्तक यहीं पर प्रकट हुआ था। तभी से होली के पहले पड़ने वाली इस एकादशी के मौके पर खाटू धाम में मेले का आयोजन होता है, जहां एक ओर श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करके पूजा पाठ करते हैं, अब उनसे अपने परिवार के लिए, घर के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। वहीं काशी में भी इस दिन हर तरफ रंग और गुलाल के साथ अथाह प्रेम की बारिश होती है। इस दिन गौरी से विवाह के बाद भोलेनाथ पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए थे और मां पार्वती के स्वागत में पूरे नगर को रंग और गुलाल से विविध रंगों से सजाया गया था। तब से ये परंपरा आज भी चली आ रही है और इस एकादशी को रंग भरनी एकादशी या रंग भरी एकादशी के रूप में जाना जाता है। बाबा विश्वनाथ का इस दिन विशेष श्रृंगार किया जाता है और मां गौरी और शंकर के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां की जाती है। आमल की एकादशी के बारे में महाराज युधिष्ठिर जब भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व क्या है, तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है और उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है इस एकादशी को जैसे नदियों में गंगा, देवों में भगवान विष्णु को। विष्णु भगवान ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय धरा पर चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु का प्राकट्य हुआ। उसी से आंवले का पौधा उत्पन्न हुआ। साथ ही साथ देवता हो, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और दानवों की भी उत्पत्ति हुई। तब सभी उस पौधे के पास गए। उसे देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि इससे पहले वह ऐसे किसी पौधे के बारे में नहीं जानते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि ऋषियों, यह पौधा समस्त पौधों में श्रेष्ठ आमलक है और जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और यही नहीं, आंवले के स्मरण मात्र से ही गोदान के बराबर पुण्यों की प्राप्ति होती है। वहीं स्पर्श करने से 2 गुना और खाने से 3 गुना पुण्य का फल मिलता है। आंवले के वृक्ष को पापों को हरने वाला बताया गया है और आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया है और इसके हर अंग में ईश्वर का वास माना गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भोलेनाथ विराजते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फागुन माह के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करना अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है और आमल की एकादशी के नाम से जानी जाती है। सभी ने उस आकाशवाणी से पूछा कि आप कौन हैं। तब आवाज़ आई कि भूतों का ज्ञाता तथा वर्तमान एवं भविष्य का कर्ता है, जो अदृश्य अवस्था में भी हर जगह व्याप्त है। मैं वही विष्णु हूँ। सभी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सभी से वरदान मांगने को कहा। इस पर सभी ऋषियों ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु बोले कि फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी का जो भी मनुष्य व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्रह्मांड पुराण में मानधाता और वशिष्ठ संवाद में फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य भी वर्णित हुआ है। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ पर यदि कृपा है तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति होगी। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमल की एकादशी व्रत है और यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गौदान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदाता है। पुराने समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे और वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा अथवा नास्तिक नहीं था और इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक धर्म का अनुष्ठान हुआ करता था।
वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था और उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशीय राजवंश में एक चैत्र रथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारा राजा ने जन्म लिया। यह राजा बड़ा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को भी बड़ा ही सुख था। सारा वातावरण ही अनुकूल था और यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्त परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्षीय द्वादशी संयुक्ता अमल की एकादशी आ गई और यह एकादशी महाफल देने वाली थी। ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष, स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत को पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुँचे। वहाँ दिव्य गंध, सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल की अर्थात आमले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की और अंत में प्रार्थना की कि हे परशुराम, हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार है। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी के पवित्र चरित्र गाथा का श्रवण किया, कीर्तन किया, स्मरण करते हुए तथा एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहां आ पहुंचा। जीवों की हत्या करके वह दिन व्यतीत करता था। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्त जनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का भी उसने दर्शन किया और वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा का श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा का श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया। समय पर भोजन किया और कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। तब अनायास एकादशी व्रत पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और अनेक सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ 1,00,000 गांवों का आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा दानी भी था और इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। एक बार जब वह शिकार करने के लिए वन में गया, मार्ग भटक गया तो वन में घूमते घूमते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उसकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ भ्रम हो गया कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि को मारा था तथा इसी के कारण हम जंगल में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात, उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को ना लगकर उसके इर्द गिर्द ही गिरते गए। राजा को खरोंच तक नहीं आई। तब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। तभी सबने देखा कि राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेकों आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भ्रुकुटी युक्ता, क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी और उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे। परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली तथा उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और साथ ही भयभीत भी हो गया। उन भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर किसने मेरी रक्षा की।
यहाँ मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है, जो भी है मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और है ही कौन। अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो भी मनुष्य इस अमल की एकादशी की व्रत का पालन करता है, इसकी कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। और इस बार ये खूबसूरत एकादशी का व्रत प्रारंभ हो रहा है 24 मार्च को सुबह 10:23 से। एकादशी तिथि की समाप्ति 25 मार्च को 9:47 पर होगी। और जो लोग भी सांसारिक लोग हैं वो 24 मार्च को कर सकते हैं उपवास, और जो भी सन्यासी हैं, वैष्णव हैं, वो 25 मार्च को करेंगे। एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को सुबह 6:18 से लेकर 8:21 तक होगा। और जो लोग भी 24 मार्च को व्रत करेंगे वो लोग 25 मार्च को सुबह 8:10 से लेकर 10:10 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन व्रत और पूजन करना बहुत ही लाभकारी होता है। और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने के पहले व्रत का पारण कर देना चाहिए। जो लोग भी एकादशी का व्रत करने की इच्छा रखते हैं वो मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन दशमी की तिथि को ही नहीं करना चाहिए। एक समय भोजन करें या कम से कम 2 समय भी करें तो सात्विक भोजन करते हुए रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोग विलास से दूर रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जप करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, अपनी हथेलियों के दर्शन करें, अपने घर की सफाई करें, मुख्य द्वार की सफाई करें और पानी में थोड़े से हल्दी का जल मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। आप देखेंगे विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद हल्दी से आपको एक उपाय करना है। जो भी आपके घर की बाउंड्री की दीवार है या मुख्य द्वार है, वहाँ पर हल्दी की रेखा आपको बनानी है और दोनों साइड में फिर इसके बाद हल्दी से ही स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। हल्दी से चिन्ह बनाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण शरणम मम इस प्रकार से जप करते जाएं। आप देखेंगे आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस दिन आपको सुबह लकड़ी का दातुन नहीं करना चाहिए, आपको ब्रश आदि नहीं करना चाहिए। कुल्ला करिए, नींबू जामुन आम के पत्ते लेकर चबा सकते हैं, उंगली से कंठ साफ कर सकते हैं। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित बताया जाता है और इसलिए स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर के सेवन करें और ना संभव हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर ले। इस दिन तुलसी का वृक्ष भी, तुलसी को भी नहीं छुआ जाता है और उसके पूजन भी नहीं किया जाता है। हाँ, शाम के समय आप उस पर दीपक ज़रूर जला सकते हैं। दोस्तों, आपको इस दिन पानी में 1 चुटकी हल्दी कम से कम मिलाकर स्नान भी करना चाहिए। इससे आपको मानसिक परेशानियों से निजात मिलती है, मन में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आंवले का रस है तो इस दिन आंवले का रस का प्रयोग करके भी स्नान किया जाता है। इससे भी सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। दोस्तों, इस दिन 1 लोटा जल हल्दी वाला आपको सूर्य देवता को अर्पित करना चाहिए। फिर दक्षिण मुखी होकर उसी लोटे में जल ले लीजिए, पितृदेव को अर्पित कीजिए। घर के मंदिर की साफ सफाई करें और फिर भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथों में तिल ले लीजिए, कुश ले लीजिए, मुद्रा ले लीजिए, मुद्रा यानी पैसा ले लीजिए और जल लेकर के प्रभु के सामने संकल्प करें, प्रण करें कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु की आप पीली चीज़ों से पूजन करें, हल्दी चंदन से तिलक करें, पीले पुष्प, पीले फल अर्पित करें, तिल चढ़ाएं, सफ़ेद तिलों से उनको अर्पित किया जाता है। तुलसी के पत्ते अर्पित कीजिए और परेशानियों का अगर बहुत ज़्यादा सामना कर रहे हैं तो पूजा करने के बाद हल्दी जो आपने चढ़ाई है, थोड़ी सी हल्दी आप विष्णु भगवान के सामने रखिए और फिर उसको पूजन कंप्लीट होने के बाद अपने हाथ की कलाई या गले पर उस तिलक को लगाना चाहिए, हल्दी को।
गले पर हल्दी का तिलक लगाने से वाणी में मजबूती आती है और ग्रह भी अनुकूल होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। राम कृष्ण नारायण आदि विष्णु के सहस्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। मैं श्री हरि की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से अमल की एकादशी व्रत को धारण करता हूँ। मेरा यह व्रत अच्छे से पूर्ण हो, इसके लिए हे श्री हरि मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। और इस संकल्प के बाद आपको षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। आरती करें, गीता जी का पाठ करें, चाहे तो सुन भी सकते हैं। और फिर एक पीले वस्त्र में आप चाहें तो एक हल्दी की गांठ रख करके, जो भी पत्नियां अपने पति को वश में करना चाहती है, पति अपनी पत्नियों को वश में करना चाहते हैं, वो इस उपाय को करें। ओम रत्ते कामदेवाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम रत्ते कामदेवाय नमः। इसकी कम से कम 108 मंत्र की एक माला का जप करिए, उपवास रखिए, इससे आपके पति वश में होते हैं। इस दिन आपको आंवले का पूजन भी करना चाहिए और या फिर आंवले की टहनी ला करके घर में ही पूजन करें। आंवले के वृक्ष की भूमि को गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में बेदी बनाकर उस पर कलश रखना चाहिए और सभी देवी देवताओं को कलश में आमंत्रित करके प्रार्थना करनी चाहिए। कलश में सुगंधी पंचरत्न रखिए, पांच पत्ते जो पंच पल्लव होता है वो रखिए। उस पर एक प्लेट पे थोड़ा अनाज रख करके दीप जलाइए या फिर नारियल रख सकते हैं और कलश पर चंदन का लेप करके वस्त्र पहना सकते हैं, या कलावा जो होता है मौली, उसको वस्त्र का भाव करके लपेट दीजिए। कलश के ऊपर आप चाहें तो श्री हरि की मूर्ति आदि भी रख सकते हैं। भगवान परशुराम का स्मरण करके उनकी मूर्ति रख सकते हैं और इस तरह से आपको पूजन करना चाहिए। और जो वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, उसमें जल में थोड़ी हल्दी मिला करके आंवले के वृक्ष को ओम धात्रेय नमः, क्या बोलेंगे? ओम धात्रेय नमः, इस प्रकार बोलते हुए पूजन करना चाहिए। पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं, जीवन में आ रही समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो इस दिन आंवले के पेड़ की जड़ में दूध भी चढ़ाना चाहिए। और ध्यान रखें, जो भी चढ़ाते हैं, जल हो दूध हो, इसकी धार एक समान रहे, इस प्रकार से आपको चढ़ाना चाहिए। इस दिन मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, पेड़ में लाल रंग का धागा भी अपनी मनोकामना बोलते हुए बांधनी चाहिए। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जो लोग भी अगर देख रहे हैं कि आपके घर में निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही है, वास्तु दोष है, तो आप किसी भी एकादशी को एक छोटा सा उपाय हल्दी का बता देती हूँ, वो आपको करना है। आपको एक सिद्ध करके नाग नागिन का जोड़ा, गुरु का जप करा के नाग नागिन का चांदी का जोड़ा लाना चाहिए। एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा ले लीजिए या सिक्का ले लीजिए, 5 छोटी सुपारी ले लीजिए, 7 साबुत हल्दी की गांठ ले लीजिए और एक तांबे के लोटे में जल भरकर सभी चीज़ें उसमें डाल दीजिए और आपके जो मकान का पश्चिम कोना है उसमें आप रख दीजिए। इससे आपके घर में खुशहाली समृद्धि बनी रहती है। वास्तु दोष है वो दूर है, नेगेटिविटी बढ़ गई है तो वो दूर होती है। और समय समय पर इस जल को बदलते रहें। अगर नहीं पॉसिबल है ये काम, तो आप नाग नागिन का जोड़ा पश्चिम दिशा की दीवार पे चून करके आप उसे थोड़ा सा छेद कर लीजिए, वहाँ पर इसको आपको सेट कर देना चाहिए। साथ में हल्दी ज़रूर डालें, इस बात का ध्यान रखें। पूरी रात आपको जागरण करना चाहिए और भगवान की कथा, भजन, जागरण, इस प्रकार से प्रभु का स्मरण करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। जो लोग भी अगर आंवले का वृक्ष नहीं मिलता है, तो पश्चिम राजस्थान में आंवला वृक्ष नहीं होता है, तो औरतें वहाँ खेजड़ी वृक्ष यानी कि शमी के वृक्ष की पूजा करती हैं, आप भी वो कर सकते हैं। अगली सुबह आपको पारण ज़रूर करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा, दान, जो भी ज़रूरतमंद है उनको भोजन दान करके फिर आपको भोजन करना चाहिए। अगर आपने कोई मूर्ति आदि रखा है, कलश आदि रखा है, तो वो भी आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और प्रार्थना करें प्रभु से कि व्रत में जो भी त्रुटियां हुई है उसके लिए अबोध बालक समझकर आपको क्षमा करें। जो ऐसा करने में असमर्थ हैं, अगर ब्राह्मण को भोजन आदि नहीं करा सकते हैं, तो कच्चा सामान यानी सीधा आप मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली में सजाकर दे सकते हैं। जो लोग भी पारण करेंगे, ध्यान रखें हरिवासर में पारण करना निषेध बताया गया है। इस दिन आप चाहते हैं कि आपको अपनी पूजा का, अपनी व्रत का पूरा फल मिले, तो कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती, झाड़ू को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, झाड़ू को संभाल कर रखना चाहिए। और इस दिन बाल हो, दाढ़ी हो, मूछ हो, नाखून हो, ये नहीं कटवाना चाहिए। स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। स्नान करके गंदे और काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। फूल और वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित है, इसीलिए दातुन भी नहीं किया जाता है और तुलसी पत्र
आदि भी नहीं तोड़ने चाहिए चढ़ाने के लिए। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है। आप चाहें तो जलीय व्रत कर सकते हैं, फ्रूट्स जूस आदि लेकर के फलाहार भी कर सकते हैं। और आप इस कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, साबूदाने के वड़े आदि ये भी ले सकते हैं। इस दिन जो भी खाएं सात्विक खाएं, व्रत ना भी करें तो सात्विक भोजन करें। चावल का सेवन नहीं किया जाता, अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे मनुष्य पाप का भागी बनता है, उसके पुण्य नष्ट होते हैं। इस दिन जौ का सेवन भी नहीं किया जाता। कहते हैं कि जौ महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका सेवन वर्जित है। आप चाहे व्रत रखें या ना रखें, आपको किसी भी दूसरे मनुष्य का दिया हुआ अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पूरे वर्ष भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। तामसी भोजन ना करें, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सेम की फली, बैंगन, गाजर, शलगम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग ये नहीं खाए जाते हैं। केला हो, आम हो, अंगूर हो, बादाम, पिस्ता ये अमृत फल हैं, इनका सेवन कीजिए। और प्रत्येक वस्तु का भोग लगाकर तुलसी दल छोड़ करके ही आपको ग्रहण करना चाहिए और यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। किसी का दिया हुआ अन्न बिल्कुल ना लें। और आंवले का दान सबसे शुभ बताया गया है। ऐसा करने से हर मनुष्य की इच्छा पूरी होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को भी मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन पान खाना वर्जित है। आप ना खाएं, आप खाना भी चाहते हैं तो प्रसाद लगा के फ्रिज में रख दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट डे खा सकते हैं। क्योंकि पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, विचारों में सात्विकता नहीं रहती, इसलिए पान का सेवन निषेध है। सिर्फ भोजन का ही नहीं, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, व्रत रखें, अपने बोलने का भी व्रत रखें। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। और शास्त्रों में परनिंदा यानी दूसरों की बुराई करने को घोर पाप माना गया है। दूसरों के प्रति मन में कटु भाव ना रखें, इससे समाज में एक तो अपयश मिलता है और भगवान की पूजा अर्चना में मन भी नहीं लगता। किसी भूलवश से अगर निंदक से बात भी हो जाए तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। ना तो हिंसा करें, किसी से क्रोध ना करें, मारपीट ना करें, चोरी ना करें। इस तरह से ये सभी विकार हैं हमारे स्वभाव के, इसलिए ये सभी चीज़ों से बच के रहना चाहिए, नहीं तो श्री हरि भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इस दिन मधुर वचन बोलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पति पत्नी आपस में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करते हुए दिन को व्यतीत करें। पराये पुरुष हो, पराई स्त्री, इनको नहीं देखना चाहिए। इस दिन कुछ उपाय हैं जो इस दिन एकादशी के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। साफ पीले वस्त्र को बिछाकर 5 आंवला आप रख लीजिए, ताज़ा नहीं हो तो सूखे आंवले भी रख सकते हैं। और फिर आंवले पर आपको लाल सिंदूर चढ़ाना है और थोड़ा सा कोई भी मिठाई या शक्कर आपको चढ़ाकर धूप दीप दिखाकर पूजा करें और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। और थोड़ा सा काला धागा या लाल धागा उसमें रख लीजिए। इसके बाद पीले वस्त्र में वो आंवले लपेट करके लाल धागे से आप उसको लपेट कर आंवले को तिजोरी में रख दीजिए। आप देखिए कैसे आपके दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति बढ़ती है। सूरज ढलने से पहले थोड़ी सी चने की दाल और हल्दी भी आपको केले के वृक्ष पर अर्पित करनी चाहिए। और 108 तुलसी के पत्ते आप पहले दिन ही तोड़ कर रख लीजिए, उसकी माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं और देसी घी का दीपक जला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी परेशानियों का समाधान होता है। आंवला एकादशी है और इस दिन आंवल की एकादशी की जो व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है वो आपको भी सुनाना चाहिए। इससे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आपको मन चाहा वरदान देते हैं। आपके जीवन में जो भी अड़चने आ रही होती है वो दूर होती है, धन की कमी है तो वो दूर होते हैं और इस अचूक उपाय को अपनाकर आप अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। इससे त्रिदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो कर लीजिए आप भी ये उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस कथा को कम से कम सुनाएं। और कहा जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से वृक्ष का पत्ता अगर भोजन की थाल में गिर जाए तो समझ लें कि त्रिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है। इस दिन आप घर में आंवले का वृक्ष भी लगा सकते हैं और सही तरीके से उसकी विधिवत पूजा कीजिए। आप देखेंगे आपकी हर प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।